आप पर तो कार सेवकों पर गोली चलाने तक की बात कही जाती है और आपने चलाई भी है। मुलायम सिंह कह चुके हैं कि हमने गोली चलाई, उसका खेद है, लेकिन मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए हमने ऐसा किया। और जिसको लेकर के ये भी कहा जाता है कि ये मुलायम सिंह के राजनीतिक इतिहास का सबसे काला दिन था, इस तरह की बात भी कही जाती है। सवाल ये उठता है कि वो दिन अब बहुत पीछे चले गए। अब राम में आस्था की बड़ी वजह यह है कि 2012 के बाद आप एक ऐसा चुनाव नहीं जीत पाए हैं जो आपको सत्ता तक पहुंचा सके। राम इसलिए मजबूरी बन गए हैं धर्मेंद्र सिंह साहब? नमस्कार पंकज जी, हमारे पहले साथी और आपके दर्शकों को भी मेरा अभिवादन। देखिए, पहले तो ये रेलेवेंट ही नहीं रहा नेताजी की जो बात आपने उठाई। जब नृपेंद्र मिश्रा जी को मंदिर निर्माण समिति का आपने अध्यक्ष बनाया, तो आपने सारा चीजें समझ लिया। अगर उसके बाद भी आरोप लगाते हैं तो ये तो नरेंद्र मोदी जी पे सीधा आरोप है। उसकी बहुत बार सफाई हो चुकी है, बात हो चुकी है, किस राजधर्म की बात हुई, बहुत डिबेट हो चुका है। कल्याण सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर नहीं मांगा, इसको भी आपने देखा है। उस विषय ज्यादा महत्वपूर्ण है जो बयान हमारे सांसद ने दिया प्रभु श्री राम के की जो बात की। देखिए, प्रभु श्री राम दो तरह की बात है। एक, प्रभु श्री राम का जय राम नाम लेकर के लिंचिंग हो रही, एक प्रभु श्री राम लेकर के लोग अपनी कुर्सी बचाने राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। और एक है प्रभु श्री राम जी का जीवन दर्शन, जो उनका जीवन यात्रा है, जो कि लगातार हम लोग जिस संपन्नता, जिस समानता, जिस समरसता की बात करते हैं, प्रभु श्री राम जी से बड़ा उसका उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। हम राम की मानने वाले लोग हैं, राम के जीवन दर्शन से सीख करके समाज को आगे ले चलने वाले लोग हैं। और एक प्रभु श्री राम की शिक्षाओं से जिनका कोई लेना देना नहीं, केवल राम जी का नाम लेकर के सिंबॉलिक राजनीति करके कुर्सी बचाने वाले लोग हैं। ये अंतर होता है। जहां सांस्कृतिक समन्वय, बहुलता के महान पोषक प्रभु श्री राम समानता और समरसता की बात करते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के सम्मान की बात करते हैं। वो जब जाते हैं तो बानर संस्कृति की बात को सम्मान देते हैं। कोल भील के जब आप देखिए, कम रामायण में बहुत विस्तृत है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। कि जाते हैं तो कोल भील किसी को ये नहीं कहते, अपनी शिक्षाओं को थोपते हैं। जिसकी जो संस्कृति थी नहीं, उसको ठीक है, सम्मान के साथ, आदर ठीक के है, साथ वो सम्मान दिलाते हैं। बिल्कुल। मैं यही देख रहा हूं, कि किस तरीके से चुनावी राजनीति सियासी पार्टियों का को बयान बदलने के लिए मजबूर करती है। इनफैक्ट नहीं, मैं कोई धर्मेंद्र नहीं, सिंह जी, आप कह रहे हैं, धर्मेंद्र पंकज सिंह जी, मैं समझता हूं नहीं, सियासी कोई पार्टियों की मजबूरी होती है, ये हर सियासी नहीं पार्टी नहीं पे नहीं आती है। नहीं, ये आरोप जब लगा सुप्रीम के आप कोर्ट उनसे में नहीं बात केस सकते। लड़ा नहीं, जा रहा मेरी था, बात सुन लीजिए। कांग्रेस कह रही थी इनका तो अस्तित्व ही नहीं है। हलफनामे में क्या नहीं, कहा था? सुप्रीम कोर्ट में और आप क्या कांग्रेस कह रहे पार्टी थे? थी क्या? आप क्या हमको राम तो नहीं मंदिर के मालूम है। निर्माण का समर्थन कर रहे थे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, हम आप क्या नहीं, बनवासी राम पंकज जी, मंदिर के निर्माण के समर्थक थे, या आपको यह लगता है कि ये राजा राम के मंदिर का निर्माण हो रहा था, उसका आप विरोध कर रहे थे? विरोध तो कर रहे थे ना धर्मेंद्र सिंह जी? पंकज जी, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में मामला था, वो डिफरेंट मैटर हो गया। हम मंदिर निर्माण से ज्यादा प्रभु श्री राम के चरित्र को प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण में उतार ले, जिससे समाज का, देश का, राष्ट्र का कल्याण हो, हम उसकी बात कर रहे थे। वो प्रभु श्री राम परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजकाई, हम उसकी उसकी बात कर रहे थे। और संस्कृतियों सम्मान की बात होती है। जब विभीषण के लिए भगवान राम ने कहा, अनुज सहित प्रभु विभीषण राखा, लंका राज सुभट कर साखा, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो लगातार कर रहे हैं, कोई पहली बार नहीं। हम ये नहीं कह रहे जय श्री राम लेकर के हम दूसरे को डराने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने सांस्कृतिक समन्वय और बहुलता के साथ विभिन्न संस्कृतियों के आदर की बात की है। चलिए, पॉइंट टेकन धर्मेंद्र सिंह जी। अभी फिर आता हूं आपके पास। हमारे साथ विवेक नारायण जी भी हैं, कांग्रेस नेता है। विवेक नारायण जी, दामोदर सावरकर ने कहा था, हिंदू एकजुट हो जाए तो कांग्रेस को कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना पड़ेगा। ये राहुल गांधी राम मंदिर आने के लिए तैयार हो गए, जैसा कि तनुज पुनिया बता रहे हैं, आपके पार्टी के सांसद हैं। क्या आपको लग रहा है कि वो समय आ चुका है, अब हिंदुत्व के नाम की राजनीति को दरकिनार नहीं किया जा सकता, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बताया नहीं जा सकता, राम के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, और शायद राहुल गांधी को यह समझ में आ गया कि अगर ऐसा किया गया तो सियासत में टिकना मुश्किल होगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधना मुश्किल होगा। इसलिए राहुल गांधी द्वारा यह पहला प्रयास है कि राम मंदिर
पर वो पहुंचे, वहां पर दर्शन करें और वहां से एक मैसेज दें कि नहीं, कांग्रेस पार्टी भी राम पर भरोसा करती है और उनके आदर्शों पर चलना चाहती है। मतलब कांग्रेस को एहसास हो चुका है कि राम जी के बगैर बेड़ा पार नहीं होगा। विवेक जी। पंकज जी, जो आपने सावरकर जी को कोट किया, ये तो भाजपा की पिच है। हर संदर्भ को हिंदू मुस्लिम में ले आना। राम जी का संबंध हिंदू मुसलमान से है ही नहीं, क्योंकि राम जी इनके लिए सत्ता पाने का साधन है। इसलिए ये सावरकर जी को कोट करते हैं, कहीं आधा अधूरा सुप्रीम कोर्ट का राम सेतु को लेकर बयान कोट करते हैं। राम सेतु की बात आप बार बार करते हैं, उसको पूरा पढ़ के देखिए भाजपा किस तरह कोट करती है। राम सेतु को राम जी ने खुद ही तोड़ दिया था, और आज भाजपा का तो उसके लिए अगर कहा गया कि उसको अस्तित्व में नहीं है, तो भाजपा कोट करती है कि राम जी के अस्तित्व उठाया। ये इनकी आदत पुरानी है, ये इनके डीएनए में है कि मिसकोट करना चीज को। दूसरा, आप राम जी की बात करते हैं, तो क्या राम जी का इस देश में रहने वाला कोई भी ऐसा नहीं है जो राम जी को न मानता हो। अब भाजपा चाहती है, देखिए अभी आपने खुद ही कहा कि भाजपा ने कहा है कि भले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सियासत कर लें, लेकिन किसी की सियासत नहीं चलने वाली। देखिए आप इसी समझिए, भाजपा चाहती है कि ये तो हमारा पेटेंट है, इस पे सियासत हमारी चलेगी, इस पे सियासत बसपा की या कांग्रेस की नहीं चलेगी। एक इसी में पूरी बात क्लियर हो जाती है ये। और राम जी तो देखिए अब जान चुके हैं 2024 में ही कि ये हमें सत्ता पाने का साधन बनाए हुए हैं। इसीलिए 2024 में आप देखिए, जो भी राम जी से जुड़ी हुई या उनके भक्तों से जुड़ी संसदीय सीटें थी, सारी की सारी सीटें ये हारे। एक अयोध्या की बात नहीं है, हनुमान जी की जन्मस्थली हो, चित्रकूट हो, यहाँ तक कि सीतापुर है, सारी सीटें जो राम जी से जुड़ी हुई थी। ये संयोग नहीं है पंकज जी, ये राम जी जान चुके हैं कि ये हमारे नाम पे केवल दाम और नाम के हमारे हैं ये, नहीं, और हमारे आदर्शों नहीं, से नहीं, इनका तो कोई अगर वास्ता नहीं अगर है। इस लॉजिक से विवेक साहब, आप 89 के बाद से सत्ता में नहीं आए उत्तर प्रदेश में, तो क्या यह मान लिया जाए कि राम जी के कोप भाजन बने हैं आप, राम जी की कृपा आप पर नहीं बरस रही है, इसीलिए आप उत्तर प्रदेश से पूरे तरीके से गायब हो गए? बहुत अच्छी बात आपकी पंकज जी। देखिए, ये हम लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र में जीत हार उसका हिस्सा है। और अगर आज एक इस तरह का परसेप्शन बनाया गया है कि आज चुनाव जीतना ही सबसे बड़ी बात है, प्रजा का हित, जन कल्याण, ये बहुत पीछे छूट गए हैं। केवल चुनाव जीतने का ही परसेप्शन बनाया कि जो चुनाव जीत रहा है, साम दाम दंड भेद से चुनाव आयोग को, मीडिया को कैसे भी करके अपने, तो वो जनता उसको चाहती है। आज ये परसेप्शन जो भाजपा ने बनाया है, ये उसकी वजह। बाकी लोकतंत्र में देखिए राम जी की बात नहीं, राम ठीक जी है, पॉइंट टेकन। मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे पास मुस्लिम धर्मगुरु, जी हां, हाफिज साहब हैं, और ये बहुत वायरल होते हैं, एक अलग तरह का स्टैंड रखते हैं और अपनी बातों को पुख्ता तौर पर रखते हैं। हाफिज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का शिफ्टिंग हुआ है स्टैंड में, खासतौर पर कांग्रेस, जबकि हमको याद आता है राजीव गांधी ने अपने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेन्नई में कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन के रहेगा, लेकिन राजीव गांधी गुजर गए, उसके बाद नेतृत्व सोनिया गांधी के पास आया। 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व से दूर होती दिखाई पड़ी, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के शंकराचार्य की गिरफ्तारी हो, समझौता ब्लास्ट केस हो, जिसमें हिंदुत्व आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने का सवाल हो, और उसके बाद कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती रही। ऐसा लगा कि जो कांग्रेस 1948 में इसी अयोध्या में हार्ड हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ रही थी, वही कांग्रेस ऐसे लगने लगा कि हिंदुत्व से दूर हो रही है। हाफिज साहब, ये प्रयास जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ राजनीति का तकाजा है, या सियासी पार्टियों को समझ में आ गया है कि पीडीए कर लीजिए, चलिए आप जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन राम के अस्तित्व को नकार करके
राम मंदिर को इग्नोर करके, राम विरोधी दिख करके सत्ता में नहीं आया जा सकता। इसीलिए समाजवादी पार्टी अपना तर्क गढ़ रही है, इसीलिए अब राहुल गांधी अयोध्या आने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये क्या आपको चुनावी मजबूरी दिखाई पड़ता है, या आपको लग रहा है कि ये अब इंडियन पॉलिटिक्स की हकीकत बन गई है कि आप हिंदुत्व को सीधे नकार नहीं सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह की जोड़ी है वो अब तमाम सियासी पार्टियों को मजबूर कर चुकी है कि आप ऐसा करिएगा तो छोड़ दीजिए, जाति पाति में बांट करके आप पॉलिटिक्स नहीं कर पाइएगा। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मेरा नज़रिया थोड़ा सा अलग रहता है। अगर केवल अयोध्या पर पूरे उसके माने आज़ादी के बाद के इतिहास पर मात्र बहस हो तो कांग्रेस को लेकर बहुत सारी बातें मेरे पास हैं जो कांग्रेस के नेताओं को शायद पता हो ना हो, लेकिन पंकज जी आपको ज़रूर पता होगा। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस ऐसी दुविधा में रही कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। फिर जो निर्णय राहुल गांधी जी ने लिया है, मेरा मानना है फिर गलत निर्णय लिया। इन्हें तो उसी समय जाना चाहिए था जब सारी दुनिया, सारे भारत के लोग, सारे राजनेता, सारी पार्टियां जा रही थी। इनको जाना चाहिए था, यानी प्राण प्रतिष्ठा में, शिलान्यास में, जब भी निमंत्रण मिला इन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए और इन्हें सीना चौड़ा करके ये कहना चाहिए था गर्व के साथ कि राम मंदिर के इस शिलान्यास का श्रेय कांग्रेस के अलावा कोई ले नहीं सकता है, क्योंकि चाहे बाबरी मस्जिद में ताला लगाने का मामला हो, ताला खोलने का मामला हो, शिलान्यास का मामला हो और उससे जुड़े माहौल बनाने का मामला हो, इन सब चीजों में अग्रणी भूमिका कांग्रेस की रही थी। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने जो बैक गियर लगाया, और ये लगा के नहीं, अब तो जो हो गया, यहां तक के मस्जिद विध्वंस में भी कांग्रेस की भूमिका रही। मैं कल्याण सिंह को इसके लिए दोषी कभी नहीं मानूंगा, कारण वो मुख्यमंत्री थे और वहां तो सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार के अधीन थी। केंद्रीय सुरक्षा बल उसके अपने घेरे में रखते थे और सारी कहानियां नरसिम्हा राव की सामने हैं। सब लोग जानते हैं कि क्या क्या उस दिन घटना घटी। फिर कांग्रेस क्यों श्रेय लेने से पीछे भागी और क्यों मोदी जी को हीरो बनने दी? कांग्रेस अब कभी भी उस पिच पर जाकर सिवाय नुकसान के फायदा ले ही नहीं सकती है। कांग्रेस या तो खुलकर शुरू से कहती कि बिल्कुल ये सब कुछ मैंने किया, माहौल मैंने बनाया, पिच मैंने तैयार किया, मेहनत मैंने की है, मेरे बदौलत ये राम मंदिर का सपना साकार हुआ, तब तो मजा आता। लेकिन अब न इधर के रहे। अब अगर इन्होंने शिलान्यास से अपने आप को किनारा किया तो भारत के अल्पसंख्यकों को यह लगा कि राहुल गांधी शायद कांग्रेस में एक नए चेहरे हैं। लेकिन इन लोगों ने पकड़ धकर के अगर राहुल गांधी को भी पहुंचा ही दिया है तो आप समझ लीजिए कांग्रेस न इधर की रही न उधर की रही। और यही सिचुएशन पीडीए का भी होने वाला। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि पीडीए अगर अपने मुद्दों पर केवल रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी और पीडीए के समाज के समस्याओं और उनके अधिकारों, उनके राजनीतिक अधिकार, उनके आरक्षण, इसी पर अगर अपने आप को केंद्रित रखती तो शायद सफलता मिलता। लेकिन आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। अब तो अखिलेश जी एक मंदिर का निर्माण भी कन्नौज में करने जा रहे हैं कई करोड़ रुपया लगाकर। तो मसला कोई साफ सुथरा नहीं है। हिंदुत्व पर भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट है। आप लाख हिंदू बन लीजिए, आप मोदी जी जैसे नहीं बन सकते हैं, आप अमित शाह जी जैसे नहीं बन सकते हैं, योगी जी जैसे नहीं बन सकते हैं। उस पर तो कॉपीराइट उन्हीं का है। अब चाहे आप जितना अयोध्या दर्शन कर लीजिए, जितना जहां जा लीजिए, जितने मंदिर बनवा लीजिए, राम जी को आदर्श मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं भाजपा से आगे किसी भी कीमत पर। ये तो तय है, ये मेरा मानना। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप